हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इजी सेंटेंस और इंग्लिश में कि आज हम कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बड़े आराम से बोले जा सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज हम पढ़ेंगे और इस तरह के सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की बात हो रही है। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और प्रेजेंट, देखिए अब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में क्या आपको लगता है कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट्स? ओके, तो आज हम देखने वाले कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ब और एक्शन, है ना, एक्शन और या वर्ब की बात करें अगर हम कि अगर एक्शन या वर्ब रिक्वायर्ड अगर हो जाए सेंटेंस में तो वो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। समझ गए? यानी क्या डिफरेंसेस है कि द सेंटेंस रिक्वायर एन एक्शन टू कंप्लीट एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस। ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंस जो एक्शन रिक्वायर करें तो वो आपका क्या होगा, वो सिंपल, सॉरी उसमें सिंपल कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यह छोटी सी एक बेसिक जानकारी है आपको मैं दे रहा हूं। और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, there is no require any actions, right? There is no require any actions. Actions मतलब यानी कि क्रिया का होना नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? अब इसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं? यूज ऑफ वर्ब टू बी, राइट? यूज ऑफ वर्ब टू बी कहते हैं इसको। और इस तरह के सेंटेंस बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं। एक पागल भी समझ सकता है, बेवकूफ भी इतना जान जाएगा। तो आप क्यों नहीं जान सकते? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? आप इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस क्यों नहीं बोलते हैं? ये आपकी कमी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम समझ लेते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम हेलो है क्लासेस है और इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हाउ टू लर्न इंग्लिश टू स्पीक, टू हेल्प इन स्पीकिंग। ठीक है, आपको बता दें कि आपको इसमें तरह तरह के और दूसरे भी सब्जेक्ट होते हैं। आप अगर आप जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जैसे मेडिकल से रिलेटेड हो या आपको इंग्लिश इंग्लिश अगर आपको जरूरी है तो इंग्लिश के लिए बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म है हेलो है क्लासेस। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप समझते हैं कि इज एम आर वाज वर्क ये हेल्पिंग वर्क होती है। इज एम आर वाज वर्क ये हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें वर्ब टू बी का प्रयोग होता है, सॉरी वर्ब टू बी इसको कहा जाता है। क्या होता है? वर्ब टू बी इसको कहा जाता है। और हम इस कैसे सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं, यानी ऐसे सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं जहां पे क्रिया यानी एक्शन नहीं होती है। यानी उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले जिन सेंटेंसेस में क्रिया नहीं होती है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। तो चलिए, तो उसमें क्या होगा जब एक्शन ही नहीं होगा तो होता क्या चीज है? तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट की क्वालिटी, डिमेरिट, सब्जेक्ट की स्थिति बताते हैं। ठीक है, क्लियर है कि क्या देखते हैं? सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की क्वालिटी, डिमेरिट या सब्जेक्ट की पोजीशन की स्थिति देखते हैं। जैसे अब आपको जगह वह न अच्छा है और न बुरा, वह न अच्छा है और न बुरा। ही इज नो बेटर नो वर्स, he is no better, better and no worse, no better no worse। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इस लगा हुआ है, इसको लगाया तो ही लगाया, यानी कि ही के साथ इस ही लगता है ना, ही के साथ इस ही लगता है। तो आप ही इज नो बेटर नो वर्स, वह ना अच्छा है और ना बुरा, है ना। तुम कहाँ हो, पूछते हैं तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, है ना, ऐसा पूछते हैं। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तो अब तो ये दूसरा हो गया कि तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। जया निर्दोष है, जया निर्दोष है, तो क्या हो जाएगा? जया इज इनोसेंट। तो आपने तीनों सेंटेंसेस में आपने क्या देखा कि इसमें एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब पे यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टेंस
अकॉर्डिंग टू, हाँ अकॉर्डिंग टू टेंस क्या हो रहा है कि इसमें अगर इज एम आर यानी सिंपल प्रेजेंट में है तो इज एम आर, और सिंपल पास्ट में है तो वाज वर का यूज होता है। ठीक है, तो जया इज इनोसेंट, इनोसेंट मतलब निर्दोष, इनोसेंट मतलब मासूम, इनोसेंट। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। थोड़ा हम पानी पी ले ताकि आपको अच्छे से बता पाए। देखिए, तो ऊपर दिए गए सेंटेंस में आपने यही देखा। अब हम इस तरीके के सेंटेंस को और भी समझते हैं। चलिए, प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी के रूप में इज एम आर टेंस में हम रखते हैं सब्जेक्ट के साथ एम, ये आपको पता है। और पास्ट में और बाकी जो है आई के साथ एम, ठीक है, ही शी इट के साथ इज, और यू वी एंड दे के साथ हम यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो ये आपके रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं कि अगर आई सब्जेक्ट आता है तो इज एमर का यूज करना है, अगर सिंगुलर है ही शी है तो इज द का यूज करना है, यहाँ पे एम का यूज करना है, अगर यू बी एंड दे है तो यहाँ पे आर का यूज करना है। बहुत सिंपल है ना। तो और देखिए पास्ट में क्या करते हैं, तो पास्ट में भी आप समझ सकते हैं कि वाज वर का यूज करते हैं। वाज वर का यूज होता है तो आई के साथ वाज, और ही शी या किसी का नाम हो, है ना, तो वहां पे वाज का यूज किया जाता है। और अगर प्लूरल है तो वर का यूज करते हैं। इसको वेयर नहीं पढ़ते, है ना, कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं। वेयर इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वर क्या पढ़ते हैं, वर। ठीक है, WERE वर। ठीक है, तो जया निर्दोष है तो इसको कैसे बनाएंगे, जया इज इनोसेंट। ठीक है, जया इज इनोसेंट। ठीक है, जया निर्दोष है। अब हम आप और हम इसके बारे में आपको बता दें कि अब चलिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कुछ और सेंटेंसेस हैं, जल्दी जल्दी आप बताते जाइए और हम बताते जाएं, तो आप सुनते जाइए। उसके इरादे सही नहीं है। अब बताइए कि इरादे का क्या होता है, आपको पता है, तो बताइए इरादे का क्या होता है। अच्छा, इंटेंशंस, ओके वेरी गुड, इंटेंशंस होता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया कि इंटेंशंस, इरादे क्या बोलते हैं, इंटेंशंस। क्या बोलेंगे, इंटेंशंस, है ना, ये आपका इंटेंशन है, ये इंटेंशंस, उसके इरादे सही नहीं है। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। अच्छा, इंटेंशंस को और क्या बोल सकते हैं, है ना, जैसे लड़के बोलते हैं उसकी नीयत सही नहीं है, ओह उसकी नीयत सही नहीं है, तो नीयत का मतलब क्या हो गया, नियत का मतलब भी तो यही हुआ, उसकी नीयत सही नहीं है ना, उसका नीयत सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। ठीक है, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, या मेरा ऐसा इरादा नहीं था, या मेरा इरादा ऐसा नहीं था, तो क्या हो जाएगा इसको। अब बताइए, इरादा का आप तो समझ गए कि इंटेंशन होता है। अब ऐसा, ऐसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो ऐसा को हम बोलते हैं सच। क्या बोलेंगे, सच। आपको समझ में आ गया, सच। ठीक है, तो सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। ठीक है, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। बाकी सब ठीक है, किसने पूछा और सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। रेस्ट, रेस्ट मतलब बाकी, है ना, वो पैसा वाला बाकी नहीं, मैंने तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। ओके, बाकी सब ठीक है। कमल किस तरह का लड़का है, कमल किस तरह का आदमी है ना, जैसे हम बोलते हैं राहुल किस तरह का लड़का है, प्रिया किस तरह की लड़की है। ठीक है, इस तरीके के अगर आपको सेंटेंस बोलने हैं तो आप कैसे बताएंगे,
ठीक है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन, ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पे व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन है ना, यानी कि आपको क्या करना है, व्हाट यूज करेंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब हो गया किस तरह का, है ना, यानी किस टाइप का, सॉर्ट किस टाइप का, व्हाट टाइप ऑफ भी बोल सकते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ भी बोल सकते हैं। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन अगर आप यूज कर लेते हैं, पर्सन, है ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय यूज कर लेते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल यूज कर लेते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिया यूज कर लेते हैं, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ राहुल यूज कर लेते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ सलमा यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के आप बनाएंगे। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज कमल, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिया, है ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिया इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिया इज, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज कमल, ठीक है। तो कमल किस तरह का आदमी है, ये हो जाएगा। यह तो रोज की बात है ना, दो पड़ोसी अगर झगड़ा कर रहे हैं तो किसी ने कहा अरे क्या हो रहा है, आपने बोला अरे यह तो रोज की बात है, यह तो रोज की बात है ना, इन लोगों का हमेशा झगड़ा होता रहता है, यह तो रोज की बात है ना, यह तो रोज की बात है। इट्स एन एवरीडे अकर्स, क्या बोलेंगे हम इसको, अक्कर मतलब क्या होता है, अक्कर के चक्कर में नहीं पड़ने का। तो अक्कर, अक्कर मतलब क्या होता है, होता है, होता नहीं होता है, ठीक है। अक्कर मतलब क्या होता है, होता है ना, तो होता है। इसको हम एक और बोलते हैं टेक्स प्लेस, होता है, टेक्स प्लेस, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो वही एक्सीडेंट अकर भी बोल सकते हैं। तो अकर होता है, टेक्स प्लेस होता है, तो यह तो रोज की बात है। इट इज एन एवरीडे अकरेंस, है ना, या इट इज एन एवरीडे अकरेंस, यह तो रोज की बात है। वह न अच्छा है और न बुरा, इससे पहले भी आपने देखा था, इज नो बेटर नो वर्स, इज नो बेटर नो वर्स। मेरा यह इरादा बिल्कुल नहीं था, मेरा यह इरादा बिल्कुल नहीं था, तो क्या हो जाएगा, मेरा यह इरादा बिल्कुल नहीं था। तो आप समझिए that was, या this was not my intention at all, this was not my intention at all। तो आप देख पा रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट की बात चल रही है, इसमें आपको कोई भी एक्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ इज एम आर का यूज करना है, वाज वर्ब का यूज करना है ना। और उसमें जो आपका डीमेरिट मेरिट आपको बता रहा है कि क्वालिटी है किस तरह का, सब्जेक्ट की क्वालिटी। तो क्वालिटी यानी कि आपको क्या यूज करना है, क्वालिटी किस में आता है, अगर हम बात करें ग्रामर की तो क्वालिटी आता है एडजेक्टिव में, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरा यह इरादा बिल्कुल नहीं था, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन एट ऑल। एट ऑल का मतलब क्या होता है, आप वर्ड मीनिंग पे भी ध्यान देते रहिएगा हमेशा। एट ऑल, तो एट ऑल मीन्स, एट ऑल, सॉरी ऑल लिख दिया, एट ऑल, एट ऑल मीन्स बिल्कुल, 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 ठीक है, बिल्कुल, है ना। अच्छा, तो ये आपने आपका तो क्लियर हो गया कि आपको ये समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट क्या चीज है। तो आप इस तरीके का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे वो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में जरूर से जरूर बोलिए, है ना, और जरूर इसका यूज करिए। अब आ जाइए थोड़ा सा एक और हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव, इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। अब बहुत ही सिंपल, बहुत हम आसान तरीके से, आसान बना दिया हमने इंग्लिश को, इतना आसान बनाया कि आप इतना आसान आप कहीं भी नहीं देख पाएंगे, इतना आसान है, ठीक है। यानी अंग्रेजी बोलना हुआ और आसान, ठीक है, 2 स्टेप बना लीजिए, अंग्रेजी बोलना हुआ और आसान, ठीक है। तो इसमें अब क्या है, रूल्स देख लीजिए इसके। सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर एज एम आर यूज करेंगे, अब फिर प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अभी हम बता रहे थे क्वालिटी को डिनोट्स करता है ना, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो चलिए, मैं मेहनती हूँ, मेहनती कैसा हो, मेहनती हूँ, मैं मेहनती हूँ, तो मेहनती क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग पे विशेष कर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग नहीं है, वर्ड पर आपके पास नहीं है, तो आप इंग्लिश में हचपटाते रहेंगे, घचपटाते रहेंगे, हेजिटेशन बना रहेगा, है ना, लुकाते छिपाते रहेंगे अगर कोई इंग्लिश में बोलेगा, तो ये सब चीजें आपको
तभी दूर कर पाएंगे जब आप इंग्लिश टू वर्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही आप छिपते छिपाते रहिए, कोई चक्कर रहे। तो मैं मेहनती हूँ, मेहनती क्या होगा, डिलिजेंट। अब यहाँ पे होता है कि हार्ड वर्किंग, और क्या होता है, लेबोरियस। क्या होता है, लेबोरियस। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग जानते हैं, लेबोरियस जानते हैं, तो डिलिजेंट भी जान लीजिए कि आई एम डिलिजेंट। ठीक है, मैं मेहनती हूँ, मैं निर्दोष हूँ, आई एम इनोसेंट, ठीक है। वह पियक्कड़ है, आहा वह पियक्कड़ है, क्या बोलते हैं, पियक्कड़। बिबुलस, क्या बोलेंगे, बिबुलस, ही इज बिबुलस। अब इसके कॉमन है ड्रंकर्ड बोलते हैं, ड्रंकर्ड को छोड़िए, गोली मारिए इसको, बिबुलस। ठीक है, ही इज बिबुलस। ठीक है, रेखा मतलबी है, रेखा इज सेल्फिश, रेखा वैसे लड़कियां मतलबी होती है, गर्ल्स आर सेल्फिश। ठीक है, गर्ल्स आर सेल्फिश। ठीक है ना, तो चलिए फिर और देख लेते हैं। रीना वफादार है। ठीक है, रीना क्या है, तो वफादार है, तो वफादार का बता दीजिए क्या हो जाएगा, वफादार। वफादार बोलो क्या होगा वफादार का, रीना वफादार है, रीना इज फेथफुल। क्या बोलेंगे, फेथफुल। अच्छा, वफादार का और क्या बोलते हैं, रॉयल या लॉयल। ठीक है ना, रॉयल फ्रेंड इज बेटर देन लॉयल फ्रेंड। आपने सुना होगा, रॉयल फ्रेंड इज बेटर देन लॉयल फ्रेंड, है ना। तो रॉयल का मतलब तो बहुत शाही घराने का, यानी राजाओं के घराने का, यानी राजा समझ लीजिए, राजाओं के घराने का लड़का। तो रॉयल यानी शाही फैमिली के अगर कोई दोस्ती है तो उससे बेहतर है कि आप एक वफादार दोस्त को चुने, है ना। तो रीना वफादार है, रीना इज फेथफुल, रीना इज लॉयल। ठीक है, तुम भुलक्कड़ हो, यू आर ओब्लिवियस। क्या बोलते हैं, यू आर ओब्लिवियस। क्या बोलेंगे, यू आर ओब्लिवियस। तुम बेमिसाल हो, यस, यू आर इनकम्पेरेबल। क्या बोलेंगे, यू आर इनकम्पेरेबल। क्या बोलते हैं, यू आर इनकम्पेरेबल। क्या बोलेंगे, बोलो, यू आर इनकम्पेरेबल, यस राइट। वे बेरहम है, दे आर रूथलेस, वे बेरहम है, दे आर रूथलेस, यानी तुम बेरहम हो, यू आर रूथलेस। वह बेरहम है, ही इज रूथलेस। मैं बेरहम हूं, आई एम रूथलेस। वे मजबूर है, देखिए मजबूर, दे आर हेल्पलेस, ठीक है। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, और आपको बस मैं ये कहूंगा कि अब इस तरीके के सेंटेंसेस आप निगेटिव सेंटेंस बनाएं। निगेटिव सेंटेंस अब आपको बना करके कमेंट में करना है ताकि आप समझ पाए, और जरूर से जरूर बनाइए। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हेलो है क्लासेस, और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्रदान कर दिया जाए। और सॉरी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।